पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान में काफी ज्यादा टेंशन हो रही है। ये टेंशन आपको बॉर्डर्स पे जरूर दिख रही होंगी, बहुत ज्यादा हैपनिंग इंडियन और पाकिस्तान बॉर्डर्स पे हो रही है। लेकिन हम आपको उस जगह ले जाएंगे जहां पर दिखता कुछ नहीं है लेकिन होता बहुत कुछ है। जी हाँ, उस डार्क वेब की दुनिया में और उस इंटरनेट की दुनिया में जहां पर अगर हैकर्स चाहें तो एक बड़ी तबाही कर सकते हैं, किसी भी देश को जो सिस्टम है उससे पूरी तरह से कोलैप्स कर सकते हैं। ये जो साइबर अटैक होता है वो दिखता नहीं है। बॉर्डर्स पे आप बहुत सारे हैपनिंग देख रहे होंगे, लेकिन ये जो अटैक होता है वो दिखता नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र साइबर का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 दिन के अंदर भारत में 10 लाख साइबर अटैक हुए हैं। जी हाँ, 10 दिन के अंदर 10 लाख साइबर अटैक। ये अटैक रेलवे, बैंकिंग सेक्टर और जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वहां पर अटैक्स हुए हैं। हम पहली बार आपको टीवी पर दिखाएंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र साइबर्स की पूरी टीम एक बड़े से कंट्रोल रूम में बैठकर इन हैकर्स को मॉनिटर करती है। ये जो अटैक होते हैं उन्हें मॉनिटर करती है और जो अटैक्स होते हैं उस पर किस तरीके से ये रोकथाम लगाती है। इस समय न्यूज 18 इंडिया महाराष्ट्र साइबर के हेडक्वार्टर के कमांड और कंट्रोल सेंटर में है, जहां पर कई लोग 24 घंटे बैठकर उन साइबर हैकर्स को मॉनिटर करती है जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये काफी ज्यादा सिक्योर एरिया है, इस एरिया में कोई भी अंदर जा नहीं सकता है, लेकिन हम पूरी परमिशन के साथ अंदर आए हैं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो महाराष्ट्र साइबर सेल की जो टीम है या महाराष्ट्र साइबर की टीम है वो किस तरह से मॉनिटर करती है। सबसे पहले देखिए, 24 घंटे इस कंट्रोल रूम में जो लोग होते हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे रहते हैं और एक एक पोस्ट को, एक एक लिंक्स को मॉनिटर किया जाता है कि आखिरकार ये जो लिंक्स है वो कहाँ से आ रही है, इससे कितना बड़ा नुकसान भारत में जो एजेंसीज हैं या फिर जो रेलवे सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से या एविएशन सेक्टर से है उसमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, उसको लेकर ये मॉनिटर की जाती हैं। मॉनिटर करने के बाद जो मुझको लगता है कि ये साइबर थ्रेट है और साइबर अटैक है, उसके बाद यही टीम जो है वो सीनियर्स को बोलकर अलर्ट करती हैं और इस अटैक से पूरी तरह से बचा जाता है। इस तरीके की बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया उस समय महाराष्ट्र साइबर के उस हेडक्वार्टर, उस कंट्रोल रूम में है जहां पे 24 घंटे इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र साइबर के जो एडीजी हैं यशस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर 10 लाख से ज़्यादा साइबर अटैक की जो इन्फॉर्मेशन है वो हिंदुस्तान में आई है और ये साइबर अटैक काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। इसको रोकने के लिए अपनी एजेंसीज, अपने साइबर की टीम जो है वो कामयाब रही है। पूरी जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र साइबर्स के जो ऑपरेशन हेड हैं प्रतीक दुबे जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से ये पूरा सिस्टम मॉनिटर होता है और क्या क्या जो साइबर अटैक हुए हैं वो पहलगाम आतंकी हमले कितने आए हैं? जब से अटैक हुआ है 22 तारीख को, 23 तारीख को ही हम लोग का पहला मोबिलाइजेशन मार्केट में देखने को मिला कि साइबर अटैक्स होना शुरू होंगे। 24 अटैक को फर्स्ट फेव ऑफ साइबर अटैक्स होना शुरू हुए। 24 अप्रैल से लेकर और अभी तक में लगभग 1 मिलियन से ऊपर अटैक्स हम लोग अभी तक देख चुके हैं, सरफेस हो चुके हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं ग्लोबली, जैसे कि इनसेन पीके करके एक है और उसके बाद में गोल्डन ईगल है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करती हैं, दे वर्क इंडिपेंडेंटली। सो वो अटैक करना शुरू किया उन्होंने हमारे सरफेस पे। उसके बाद धीरे धीरे 24, 25, 26, 27 में इन लोगों के अलाइंसेस बनना भी शुरू हुआ कि एक कंट्री में बैठे हुए कुछ अटैकर्स दूसरे कंट्री के लोगों के साथ में ज्वाइन करके और फिर शुरुआत कर रहे हैं अटैक करने की, तो वो मोबिलाइजेशन शुरू हुआ। नाउ इन कमिंग टाइम्स इफ वी से, मुझे लगता है कि वी वुड बी सीइंग मोर देन 2 to 4 million attacks in next 1 week. One thing, but Maharashtra Cyber is 100% equipped to safeguard all those things. We are preparing the advisories continuously, जनरल पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी कर रहे हैं हम लोग, प्लस उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम लोग एडवाइजरी दे रहे हैं कि इस तरह के समय में अगर कुछ अटैक होता है तो आप क्या करें, अटैक होने से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स में आप क्या कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए साइबर एनालिस्ट जो हैं, कोई भी अटैक अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ रहा है हमारे, या कोई भी अटैक हमारे ऐसे लोकेशन पे आ रहा है जहाँ पर में नॉर्मली वो लोग साइबर इक्विप्ड नहीं हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे कंप्लेंट करते हैं, हमारे 1945 नंबर पे
डायरेक्टली कॉल करते हैं, कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर होते हैं, उसी समय रियल टाइम में वो कंप्लेंट हमारे सर्ट महाराष्ट्र यूनिट में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद में वहाँ बैठे जो नोडल ऑफिसर्स हैं और जो सर्ट की टीम है उस अटैक को एनालाइज करती है, और उसके बाद में उस पर जो एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है टू सेफगार्ड इट और टू डू द इन्वेस्टिगेशन या उसको मिटिगेट करने के लिए, इंसिडेंट रिस्पांस करने के लिए, वो सारा काम हम लोग करते हैं। प्रदीप जी बताइए कि यहाँ पे जो बताइए कि एक बड़ा कंट्रोल रूम है, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो अटैक्स हुए हैं वो मेनली किस किस कंट्रीज से हुए हैं, कितने नंबर से कितनी तेजी से हो रहे हैं ये? देखिए नॉर्मली तो ये स्टेटलेस होते हैं जितने भी अटैकर्स होते हैं, बट अगर हम ब्रॉडर लेवल पे बात करें तो नॉर्थ ऑफ अफ्रीका मीन्स मोरक्को से कुछ अटैकर्स हैं जो संबंध रखते हैं मोरक्को से, वो उन्होंने किया। पाकिस्तान से बहुत बड़ा अटैक बेस था, बांग्लादेश से था, म्यांमार से था, इंडोनेशिया से था। दैट डजेंट मीन कि वो कंट्रीज ही अटैक करा रही हैं, ऐसा उसमें बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स वो जो हैकर्स हैं वहाँ पे तो बैठे हैं या वहाँ की आईपीज को यूज़ कर रहे हैं, सो इट्स लाइक दैट। तो ये है चीज़ें। ओके तो ये जो हैकर्स है वो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट से हेल्प लेते होंगे, एसोसिएट तो होंगे ही होंगे कुछ, अगर पाकिस्तान से हो रहा है ये पहलगाम अटैक के बाद कुछ तो एसोसिएट होगा उनका। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक वे कि जो अटैकर्स हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान से एसोसिएटेड हैं या उनके ऊपर में उनके कहे के अनुसार काम कर रहे हैं, क्योंकि लगता है ऐसा ही है, प्रतीत वैसा ही होता है, बट एग्जैक्ट स्टोरी क्या है दोज हैकर्स ही कैन टेल यू अबाउट दैट कि ऐसा हुआ है, इस वजह से वो लोग कर रहे हैं ऐसा। बट दे आर कनेक्टेड टू द terrorist groups obviously because they are doing the terror only. The cyber warfare is there, the cyber attacks are there, cyber terrorism is there, but that's not something normal. Okay. तो देखिए एक और सवाल है कि जब देखा जाए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये अटैक बहुत तेजी से बढ़े, कितने तेजी से बढ़े हैं ये? 22 को अटैक हुआ हमारे पहलगाम में, उसके बाद में 23 तारीख को मार्केट में न्यूज़ आना शुरू हुआ, डार्क वेब पे हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, वहाँ पे न्यूज़ आना शुरू हुआ कि ये अटैक्स होंगे। 24 तारीख से अटैक शुरू, फर्स्ट वेव अटैक हमारा शुरू हुआ 24 तारीख को, 26 को भी अटैक हुए, 25 को भी अटैक हुए, 27 तारीख को हम लोगों को ये खबर आती है कि ये जो अटैकिंग ग्रुप्स हैं अलग अलग कंट्रीज कोलैबोरेट कर रहे हैं एक साथ ताकि मैसिव अटैक प्लान कर पाएं। एंड 28 तारीख तक की लास्ट जो हम लोगों ने न्यूज़ पे देखा, मॉनिटर किया इसको, तो लगभग 1 मिलियन से ऊपर अटैक्स आ चुके थे आज तक में। कौन कौन से सेक्टर्स में? बहुत सारे हैं, जैसे एजुकेशन पे किया, आर्मी पे किया, आर्मी की वेबसाइट्स पे किया, नॉट आर्मी पे किया, आर्मी की वेबसाइट्स पे किया जो पब्लिक डोमेन में है, नहीं कर पाए, अनसक्सेसफुल रहे वो लोग। हमारी डिफेंस साइबर एजेंसी ने उसको ब्लॉक किया। देन स्कूल्स पे किया, उसके बाद में यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स पर अटैक किया। तो दोज वर सरफेस अटैक्स जो हो रहे थे, रेलवे बैंकिंग सिर्फ सरफेस अटैक्स थे। इंटीरियर डीप वेब पे जाए कोई डैमेज नहीं हुआ, जीरो डैमेज हुआ, वी वर एबल टू सेफगार्ड इट। ओके, क्या लगता है कि अभी जिस तरह से एक्सलेशन पहुंचता है कि अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंस माहौल है, ये अटैक्स और भी होंगे? ये सर्टनली हम लोग नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स में मोर देन 5 to 10 मिलियन अटैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, 5 to 10 मिलियन। इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या क्या सिस्टम है, क्या हम कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए रोकने के लिए तो रोकने से पहले प्रिवेंशन इज अ मेजर थिंग। तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग लगातार जो है हमारी टीम नेट पे सर्च कर रही है, इनके ग्रुप्स के संग अटैच हो रही है, काम कर रही है लगातार कि पता कर पाए क्या अटैक कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस मैलवेयर है बॉटनेट के थ्रू हो रहा है, ताकि उसको हम लोग सही समय रहते ब्लॉक कर पाए। उसके बावजूद भी है कहीं पे सपोज कोई लूप होल रह जाता है, कहीं पे अटैक हो भी जाता है, जैसे डिस्कनेक्टेड वे में कोई डिसेंट्रलाइज वे में कोई अटैक प्लान हुआ, वो अटैक हो भी जाता है, उसके लिए हमारे पास इंसिडेंट रिस्पॉन्डर टीम है जो कि एट द वेरी मोमेंट जब अटैक की इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ से उस लोकेशन पर जाकर उस पूरे इंफ्रा को सेफगार्ड करना, डेटा को बचाना और अटैक फ्यूचर में ना हो उसके लिए मिटिगेशन करना ही कर सकती है। ओके, तो देखिए एक और सवाल है कि जिस तरीके से जब अटैक्स आते हैं, कितनी बड़ी टीम यहाँ पे 24 घंटे काम करती है, आप लोग क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एजेंसीज को ये पूरे डेटा शेयर करते हैं क्या हो रहा है, कहाँ से अटैक्स आ रहे हैं? हमारे पास में टोटल टीम लगभग 200 लोगों की है यहाँ पर में, और जिसमें से जो हमारा कमांड सेंटर है वो 24/7 काम करता है, जो ऑन साइट 24/7 काम करता है हमारा। इसके अलावा हमारे पास सर्ट महाराष्ट्र की एक टीम है, हमारी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है जो कि महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करती है, वो टीम हमारी जो है काम करती है डे पीरियड जनरल शिफ्ट में हमारी वर्क करती है और ऑन कॉल रहती है कभी भी कोई अटैक आता है तो। इसके अलावा हमारे पास एक मैसिव टेक्नोलॉजी असिस्टेड इन्वेस्टिगेशन की टीम है जो कि फॉरेंसिक एक्टिविटीज़ के लिए है, वो भी हमारी 24/7 काम करती है ऑन कॉल। सेंट्रल एजेंसीज को अटैच भी रहते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं हम लोग, वो भी हमको इन्फो देते हैं और हम भी उनको इन्फो देते हैं और उनको एडवाइजरीज भी हम पब्लिश करते हैं कि ये हो रहा है, आप इस पर सपोर्ट करिए। देखिए जैसे अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री IT को हम लोगों ने दिया, आधार को हमने दिया कि कुछ अटैक हो सकता है, कुछ लूप होल्स हैं, उनको सही करना है, वी डू दैट। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र साइबर्स के इस ऑपरेशन हेड, जो पूरे सिस्टम को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे 24 घंटे जो लोग हैं वो मॉनिटर करते रहते हैं सिचुएशन को, जिस तरीके के अटैक्स आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसकी डिटेल्स निकालते हैं और IP एड्रेस की मदद से उसकी लोकेशन निकालते हैं। इस तरीके के जो बड़े बड़े स्क्रीन्स हैं वो स्क्रीन 24 घंटे मॉनिटर किए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि
कि जो अटैक्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो कहाँ से इंडिया में अटैक कर रहे हैं, किस किस सेक्टर्स में अटैक कर रहे हैं, इस तरीके की जो पूरी डिटेल्स हैं और जो डिटेल्स वो इकट्ठा करते हैं वो सेंट्रल एजेंसी से इन्वॉल्व करते हैं। सामने जो आप मेरे पीछे स्क्रीन देख रहे हैं वो क्लासिफाइड स्क्रीन रहती है जो हम ज़्यादा आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी स्क्रीन पे उनकी लोकेशंस, उनके नंबर्स और किस जगह पे ये अटैक्स आ रहे हैं उसकी पूरी डिटेल रहती है। एक बार फिर से दिखाऊंगा, पुलिस साइबर के जो मेन कमांड रूम है, जो मेन कंट्रोल रूम है, वो इस तरीके से 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहते हैं और इस तरीके से जो साइबर अटैक्स आते हैं उन्हें हैंडल करते हैं। और जिस तरह से जो प्रतीक दुबे जो ऑपरेशन हेड है उन्होंने बताया कि पिछले जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से कम 10 लाख जो साइबर अटैक यहाँ पर हो चुके हैं। अब यही पूरी कोशिश की जाती है कि इसको किसी से रोका जा सके, क्योंकि अब देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जैसे जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो माहौल ख़राब हो रहे हैं उस पर उम्मीद जताई जा रही है कि तकरीबन आने वाले 1 से 2 हफ्ते में जो साइबर अटैक हैं वो तकरीबन 50 लाख के आसपास जा सकते हैं, यानी 4 से 5 मिलियन जो है वो अटैक्स हो सकते हैं। उसके लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस से तैयार है। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापरे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।